लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट प्रश्नावली आज शुरुआत हो रही है हमारी 5.2 ना। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। किस चीज का इंट्रोडक्शन? जैसे दो समांतर रेखाएं होते हैं, उस पर तिर्यक रेखा एक होती है, उससे बने कोणों के बारे में मैंने बताया था। क्या होता है एकांतर कोण, क्या होता है अंतःकोण, क्या होता है संगत कोण, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। आज उसी पे बेस क्वेश्चन है हमारे इस प्रश्नावली में 5.2। अगर वो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा एक बार, ताकि क्वेश्चन समझने में समस्या न आए। मैं फिलहाल समझाऊंगा आपको बेहतर तरीके से। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर समझ में आता है तो। अगर आप पढ़ रहे हैं वाकई में तो जरा थोड़ी देर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो जरा सा। 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब कहा है कि आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड नंबर ऑप्शन, और हमें फिगर दिया हुआ है। और फिगर देख के हमें बताना है कि ये क्या, इसका वर्णन करना है, क्या ये जो चीज लिखा है सही लिखा है, और सही है तो क्या रीजन है, यही सारी चीजें हमें बताना है। देखो पहला नंबर ऑप्शन क्या है? यदि ए, ये किस चीज का सिंबल होता है आपको पता है? बताओ ये किस चीज का सिंबल होता है? दो सीधी रेखा, जैसे मैंने बताया था उस दिन, ऐसे ए, दो ऐसे सीधी रेखा है, और बी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दो रेखाएं हैं, ए भी रेखा है और बी भी, यानी कि दो रेखा है और बीच में दो सीधी रेखा है। इसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। इसका मतलब पैरेलल। क्या मेरे भाई? पैरेलल का ये सिंबल है। हमको जैसे देखो, अभी हमारे ऑप्शन में इस रेखा का नाम ए है और इस रेखा का नाम बी है, और दिया हुआ है क्वेश्चन में यदि ए पैरेलल बी, इसका मतलब ए और बी समांतर रेखा हैं। क्या? ए पैरेलल बी, इसका मतलब ए और बी समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या होती हैं? दो सीधी रेखाएं जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है और ना ही वो किसी बिंदु पर मिलती हैं, वही होती है हमारी समांतर रेखा। ये दो समांतर रेखा है, इनको कितनी भी दूर ले जाओ इनका कोई पता नहीं है ये। और दूसरी चीज, ये कहीं पर मिलेंगी नहीं एक दूसरे से, तो इस वजह से ये क्या है? समांतर। एग्जाम्पल में मैंने रेल की पटरी बताई थी आपको। रेल की पटरी कितनी ही दूर जाती है, वो कहीं पर भी मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। जहां पे अंत होता है वहीं पे अंत हो जाता है। क्लियर हुई बात? बताओ। तो समांतर रेखा क्लियर हुआ। अब फिर क्या कहा है? ए पैरेलल बी, इसका मतलब ये वाली रेखा, ये वाली रेखा क्या है? समांतर है। तो कोण 1 बराबर कोण 5, ये तो कोण का सिंबल ही है। तो कहा है कोण 1, ये देखो सारे एंगल का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सारे कोण का नाम दिया हुआ है। इस कोण का नाम एक दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कहने का मतलब सारे कोणों को नाम दिया गया है। अब इसमें दिया है कोण 1 बराबर कोण 5। हमको ये बताना है कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे है, क्यों है। देखो जरा सा, कोण 1 कोण 5 के बराबर है। अब देखिए, कोण 1 यहां पे है और कोण 5 यहां पे है। ये कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब यही आपको बताना है क्यों बराबर है, बताओ जरा सा। तो एक चीज मैंने आपको बताया था, अब याद करो वो वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। क्या सिखाया था? जैसे क्या मेरे भाई, दो समांतर रेखा होती है, उस पे एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां पे जो एफ आकृति बनती है, क्या एफ आकृति बनती है कहीं से भी, तो वहां पे क्या होते हैं? संगत कोण बनते हैं। जरा सा देखो एफ आकृति में, देखो उल्टा सीधा कैसे भी एफ बनाएंगे। हमारी कोण 1 और कोण की 5 की बात हो रही है, यहां पर देखेंगे कोण 1 और कोण 5 में कैसा एफ बन रहा है। ये वाला एफ बन रहा है? नहीं, ये वाला नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो ये इधर से आया, ये इधर, ऐसे देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये और ये ऐसे ही बन रहा है ना। और इस एंगल की बात तो की गई है, इस एंगल की बात की गई है।
एफ के अंदर की कोण की बात की जाती है। ये देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण। ये तो हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? कोण 1, कोण 5 क्या है ये हमारे संगत कोण है। पता चला ना? बताओ, ये क्योंकि एफ वाले आकृति में हमारे फिट खा रहे हैं, इस वजह से ये क्या है? ये हमारे संगत कोण है। ये तो पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, बराबर क्यों होता है? अब बताओ, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। जो संगत कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने लिखाया हुआ है आपको पॉइंट, ये क्या लिखाया है? संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, वहां पे बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये वाला कैसे हमारा फॉलो हो रहा है? ये हो रहा है संगत, क्या मेरे छोटे भाई बहन? संगत कोण गुणधर्म फॉलो हो रहा है। इस वजह से ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, गुणधर्म। ये क्या लिखा? ठीक है, क्या? गुणधर्म। संगत कोण वाले गुणधर्म से ये हमारा, यानी कि कोण 1 कोण 5 बराबर है। अब ये पहला नंबर ऑप्शन क्लियर हुआ। क्यों कोण 1 कोण 5 बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन देखो जरा। इसी में बी नंबर ऑप्शन देखो क्या है हमारा? बी नंबर ऑप्शन है हमारा, यदि कोण 4 बराबर कोण 6, तो क्या मेरे भाई? ए पैरेलल बी। क्या दिया हुआ है? कोण 4 बराबर कोण 6, तो ए पैरेलल बी। इसका मतलब आगे का पीछे कर दिया गया है और कोण वही हमारे वही। देखते हैं कोण कौन कौन सा दिया हुआ है हमारा। कोण दिया है 4 नंबर और कोण दिया है 6 नंबर। कौन सा दिया हुआ है? कोण दिया है 4 नंबर, कोण दिया है 6 नंबर। कोण 4 देखते हैं कहां पे है? ये है। और कोण 6 नंबर कहां पे है? ये है। ये बताओ कौन से हैं हमारे? मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? अंतः एकांतर कोण। क्या सिखाया था? अंतः एकांतर कोण के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण तो वो होते हैं जो जेड आकृति के अंतर बनते हैं। ये देखो, ये वाली और ये वाली, ये क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। अब देखो यहां पे मिल रहा है, देखो यहां से शुरू किया मैंने, 4 और 6 की बात हो रही है। ये वाली कोण और ये वाली कोण की बात हो रही है। मैं यहां से शुरू करता हूं, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यानी कि जेड हमारा बन रहा है ना, और जेड के अंदर के कोण है। कोण नंबर देखो यहां पे, जो ये है से, और इधर ये हो गया। ये क्या है? ये तो एकांतर कोण है। लेकिन और एक शब्द क्या जुड़ा हुआ है? दोनों समांतर रेखा के अंदर के हैं। दोनों समांतर रेखा के अंतर, यानी कि अंतर नहीं बोले, अंदर है। क्या है? अंदर है। इस वजह से क्या है? अंतः एकांतर कोण है। क्या है? अंतः एकांतर कोण है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं क्या मेरे छोटे भाई बहन? अंतः एकांतर कोण क्या है? ये कोण 1 कोण 4 और कोण 6 क्या है? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। और एक बात ये भी है, क्या है? जो अंतः एकांतर कोण होते हैं, जैसे संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, उसी तरह से ये भी आपस में बराबर होते हैं। कोण नंबर 4 कोण नंबर 6 ये बराबर हैं। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। जो अंतः एकांतर ने एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। जो जेड के अंदर होते हैं ना, वो भी बराबर ही होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अंतः एकांतर कोण आप कह सकते हैं क्या? युग्म कह सकते हैं? नहीं, कोण युग्म। यानी कि युग्म बोले तो जोड़ा। कोण नंबर 4 कोण नंबर 6 ये क्या है? जोड़ा है ना, दो कोण है, तो इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं? युग्म कह सकते हैं आप। अंतः एकांतर कोण युग्म समान होते हैं। युग्म समान होते हैं।
क्लियर हुई बात? जरा सा बताओ। अंतः एकांतर कोण युग्म समान होते हैं, पहला वाला ऑप्शन का क्या लिखना था, यानी कहने का मतलब गुणधर्म का वर्णन करना था हमें इस पहले नंबर क्वेश्चन में। क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है, कहने का मतलब कोण 1 कोण 5 बराबर क्यों है, कोण 4 और कोण 6 बराबर क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, वही चीज लिखना था। इनके गुणधर्म क्या है, पहले वाले का था संगत कोण थे, इस वजह से वो दोनों बराबर हैं। और इसमें क्या है, अंतः एकांतर कोण युग्म में समान होते हैं, यानी कि ये अंतः एकांतर कोण है, इस वजह से ये बराबर है। तो दो ऑप्शन हुआ क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर ऑप्शन पर हम चलते हैं। ये देखो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है तो ए पैरेलल बी, यानी कि वही चीज का है, ए और बी हमारी समांतर रेखा है, यहां से क्लियर हुआ पहली बात। और दूसरी बात क्या कहा है, कोण 4 प्लस कोण 5। अब इस आकृति में देखते हैं कोण 4 और कोण 5, यानी कोण 4 और 5 का मान जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसी के बताना है क्यों होगा, इसका क्या गुणधर्म है। सबसे पहली बात आती है हमारा कोण 4 और कोण 5, ये है क्या, क्या ये कोण नंबर 4 ये कोण नंबर 5 है क्या, अंतः कोण है, एकांतर कोण है, कौन से कोण है, नाम क्या है इनका, बताओ। आप देखो, खुद देखो ध्यान से, कोण नंबर 4 कोण नंबर 5 क्या है ये हमारा, इसको कहते हैं कोण नंबर 4। एक तो ये हमारा कोण नंबर 4 कोण नंबर 5 ये क्या है, अंतः कोण है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, दो समांतर रेखा के अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये अंतः कोण है। दूसरा क्या है, मैंने एक पॉइंट लिखाया था तिर्यक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। फिर से बोलो एक बार, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या, एक तिर्यक छेदी रेखा, ये हो गई हमारी तिर्यक छेदी रेखा, बने यानी कि एक तरफ ही, फिर से देखना, एक तिर्यक छेदी रेखा एक तरफ बने अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब क्या होता है पता है आपको, संपूरक का मतलब होता है जो वो दो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, उसी वजह से ये हमारे कोण नंबर 4 कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक छेदी की एक तरफ बने अंतः कोण है। यही चीज आप लिख लेंगे इस पॉइंट पर, तिर्यक, इस चीज को लिख लेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ, एक ही तरफ, एक ही तरफ बने अंतः कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक, संपूरक होता है। ये पॉइंट आप लिख लेंगे इस वाले पॉइंट में, कौन से, तीसरे नंबर ऑप्शन में, क्या, एक तिर्यक छेदी के एक ही तरफ बने अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। और प्रत्येक युग्म मैंने लिखा है, ध्यान से देखना, कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, इसका मतलब और कोई कोण बन रहा होगा इसमें, प्रत्येक युग्म, देखो 1 4 और 5 नंबर कोण है, ये क्या है, तिर्यक छेदी के एक तरफ बने, यानी कि ये हमारी तिर्यक रेखा है उसके एक तरफ बने हैं। और दूसरी तरफ कौन सा है, दूसरी वाला तरफ देखो 3 नंबर और 6 नंबर, ये भी क्या है, अंतः कोण है, क्या है, तिर्यक छेदी के एक तरफ के अंतः कोण है। और क्या होते हैं, ये भी हमारे 3 नंबर और 6 नंबर, ये भी क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री, यानी कि संपूरक कोण होंगे, ये भी हमारे, इसका मतलब संपूरक कोण होंगे तो ये भी हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, बताओ, पहला नंबर हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये फिलहाल हमारी आकृति है, ये इसका आपके बुक में जो है 5.3 आकृति नंबर, फिगर नंबर 5.34 है। तो इस तरह से क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, यही वो फिगर है हमारा। हाँ, तो क्या कहा है, निम्नलिखित को पहचान कीजिए,
कौन सा पहचान कीजिए, कई सारे ऑप्शन है संगत कोण के युग्म, यानी कि वो ऑप्शन दिया हुआ है, उसने बता दिया संगत कोण के युग्म, यानी कि संगत कोण इस फिगर में कौन कौन से, वही पहचान के आपको लिखना है। क्लियर हुआ बात? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, संगत कोण के युग्म। अब बताओ संगत कोण इस फिगर में कौन कौन सा संगत कोण हमारे हैं, बताओ इस फिगर में कौन कौन से हमारे संगत कोण है, आप पहचान सकते हैं कि नहीं बता सकते? मैंने कहा था एफ को आप जितनी तरीके से बना सकते हैं बना लीजिए। क्या? एफ को देखिए ध्यान से, हमारा एक तो सीधा एफ होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसे होता है और एक इसको उल्ट पलट देते हैं, ये हो गया और ये हो गया। चार तरीके से हमारा एफ को बना दिया मैंने। एफ जो होता है एफ, इसको मैं उल्टा सीधा जैसे हो सकता था ऊपर नीचे बना दिया। अब ऐसी ऐसी सिंबल, ये जो मैंने आपको आकृति बनाई हुई है एफ को, ऐसा ऐसा सिंबल इस वाले में देखो और अंदर अंदर की तरफ जो जो कोण है वही वही लिख लो। देखो जैसे ये एफ है और ऐसा फिगर देखो इसमें कहां दिख रहा है, वो वाला लिख लो। और ये वाले एफ देखो ऐसा फिगर उसमें कहां दिख रहा है, वो वाला कोण लिख लो। कौन से? अंदर के कोण लिखने हैं, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ठीक है, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण। बाहर के कोण नहीं निकले हैं, क्या लिखने हैं? अंदर के कोण, एफ के अंदर के जो दोनों हमारी भुजाएं निकली होती हैं उसके अंदर के कोण लिखने हैं। शुरू करें एक एक। देखो सबसे पहला हम ये वाला फिगर ढूंढते हैं, कहां पे हमारा, देखो ऐसे ऐसे एक सीधी रेखा, देखो यहां से मैं शुरू करता हूं, यहां से गया, यहां से ऊपर एक गया, इधर ऊपर गया, इधर एक इधर गया। इसका मतलब अब यहां पे देखो ये वाला कोण, इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब जो दूसरी रेखा गई है उसके नीचे का ये वाला हो गया। कोण नंबर 2, कोण नंबर 6, ये क्या है? हमारे संगत कोण है। सबसे पहला कोण नंबर 2 कामा कोण नंबर 6। अब हमारा एक दूसरा होगा, अब इसके आगे दूसरा युग्म ढूंढते हैं। पहला तो हो गया, इसको हम मिटाते हैं। आ जाइए, ये वाला सिंबल ढूंढते हैं हम। इस तरीके से अगर आप संगत कोण ढूंढेंगे किसी आकृति में, आपको 1% भी समस्या नहीं होगा। ये वाला सिंबल ढूंढो, देखो ये हमारा, देखो ऐसे गया मैं, और ऐसे ऐसे, देख रहे हो ये वाला सिंबल ऐसे यहां से गया, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब अंदर के कोण ढूंढने हैं। कोण नंबर 3 यहां पे आ गया, और ये वाला कोण, ये दूसरी जो रेखा है उसके नीचे बन रहा है ना, कोण नंबर 3, कोण नंबर 7, ये क्या है? ये भी हमारे क्या है? संगत कोण है। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 हो गया। अब चलिए ये वाला भी हो गया, इसके अलावा देखते हैं अभी जो हमारा 2 और बचे हैं। अब ऊपर से शुरुआत करेंगे, ऊपर से आ जाओ। यहां से देखो ये आया मैं, और ऐसे घूमी है, ऐसे देखो ना, ये देखो इधर से ऊपर से आया, ऐसे ऐसे, और अंदर की तरफ थे, अंदर की तरफ कोण नंबर 4 दिख रहा है और कोण नंबर 8 दिख रहा है। तो ये हो जाएंगे हमारे कोण नंबर 4, कोण नंबर 8। फिर उसके बाद एक और बचता है, ये बचता है मेरे भाई साहब। ये कौन सा है? ये ऐसा है, यूं यूं, कोण नंबर 1, कोण नंबर 5, कोण नंबर 1, कोण नंबर 5। समझने में क्या कोई दिक्कत आई? संगत कोण अगर आपको 2 समांतर रेखा दे उठता है तो आप संगत कोण पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? पहचान सकते हैं ना? जो तरीका मैंने आप बताया है आपको, बिल्कुल पहचान सकते हैं। देखिएगा आप आंसर जब मिलाएंगे थोड़ा आगे पीछे होगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे हमारा देखो ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 5, आपको ये ऐसे मिल सकता है, कोण 5 और 1। जैसे मैं लिखा हूं कोण नंबर 3, कोण नंबर 7, इसके ऐसे लिख सकता है, कोण 3 और 7 लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखे होंगे। हाँ, लेकिन कुल मिला के ये पेयर जरूर होंगे आपके आंसर में। तो पहला नंबर ऑप्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट दूसरा नंबर चलिए, तो वो दूसरा नंबर कौन सा है ऑप्शन, जरा ध्यान से देखिएगा हमारा, वो है अंतः एकांतर कोण के युग्म। क्या है? अंतः एकांतर, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। इसको जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात आती है इसमें अंतः एकांतर कोण। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया?
अंतः बोले तो अंदर की तरफ, एकांतर बोले तो जेड वाली आकृति में जो कोण बनेगा वही हमारा क्या होगा, एकांतर कोण। क्लियर हुआ। अंतः बोले तो जो दोनों समांतर रेखा है उसके अंदर की तरफ बने कोण, एकांतर बोले तो जो जेड की तरफ, चाहे वो जेड उल्टा हो चाहे वो जेड सीधा हो, ये एक जेड हो गया और उल्टा वाला जेड आप कह सकते हैं ऐसे, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपको जब भी एकांतर कोण बनाना होगा, एकांतर कोण पहचानना होगा, तो क्या करेंगे, जेड को उल्टा और सीधा बना लेंगे, तो वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, एकांतर कोण पता चल जाएगा। क्लियर हुई बात। और दूसरी बात क्या मेरे भाई, अंतः, अंतः बोले तो अंदर की तरफ बने कोण। अब चलो पहला नंबर जेड उठाओ, देखो ये कौन सा कोण बन रहा है, ये देखो यहां से आया, यहां कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, तो इसकी जगह पे क्या आंसर है, 3 है और इसकी जगह पे 5 है, तो कोण नंबर 3 कोण नंबर 5 ये क्या है हमारे, अंतः एकांतर कोण है। कोण नंबर 3 फिर कामा कोण नंबर 5 ये क्या है हमारे, अंतः एकांतर कोण है। एक और बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, देखो उल्टा जेड इधर से आया, इधर से यूं, कौन कौन से अंदर की तरफ, ये देखो ये हो गया यहां पे और ये वाला हो गया कौन सा, ये वाला हो गया, कौन सा हो गया मेरे भाई, नहीं नीचे नहीं होगा, ये जो हमारी सीधी रेखा आई है यहां से लेके यहां तक, यहां तक ये होगा कोण नंबर 8। अंतः एकांतर की बात हो रही ना, इस वजह से हो जाएगा कोण नंबर 2 कोण नंबर 8, ये क्या हो जाएंगे हमारे, अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। क्लियर हुआ। कौन सा, दूसरा नंबर ऑप्शन हुआ क्लियर। अब चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। देखो तीसरा नंबर ऑप्शन देखो आपके सामने है, अभी जो जस्ट पहले नंबर क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन था, क्या था, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण के युग्म, बताया ना, समझाया अच्छी तरीके से। तिर्यक छेदी रेखा हो गई, फिर उसके बाद क्या कहा, बने अंतः, अंतः बोले तो अंदर के कोण, युग्म बोले तो जोड़ा। तो देख लो मेरे भाई, एक तरफ क्या कहा है, एक तरफ बने, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा हो गई, अंतः कोण बोले तो अंदर हो गया, एक तरफ बोले तो इस तरफ हो गया और दूसरी तरफ वो हो गया, तो वही हमारे दोनों कोण लिखने हैं। कौन कौन से हैं, देखो तिर्यक छेदी रेखा ये हो गई, उसके इस तरफ जो है वो कौन से, बाएं साइड कौन सा बन रहा है, वो कोण नंबर 3 कोण नंबर 8 बन रहे हैं। ये क्या है, तिर्यक छेदी के एक तरफ अंतः कोण है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, कोण नंबर 3 कोण नंबर 8 ये कैसे अंतः कोण है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। क्या, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ, तिर्यक छेदी रेखा कौन, जो तिरछी रेखा है, एक तरफ यानी कि इस तरफ और उस तरफ। दूसरी बात कहा है अंतः कोण, अंतः कोण क्या होता है, अंदर की तरफ, दो समांतर रेखा जो होती है उसके अंदर की तरफ। बात क्लियर हुई। तो एक युग्म ये हो गया और दूसरा, एक तरफ तो ये बन रहा है, दूसरी तरफ ये बन रहे हैं, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 ये बन रहे हैं, कोण नंबर 2 कोण नंबर 5 हो गया क्लियर। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है हमारा, वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, वो है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमें पहचानने हैं इस पूरी फिगर में। कौन से पहचानने, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं यही हमें पहचान के लिखना है। जैसे इसमें था, क्या था, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण को पहचानना था, वो पहचान के मैंने लिखा। उसी तरीके से इसमें शीर्षाभिमुख कोण को पहचानना है और इसमें भी हमें लिखना है, क्या लिखना है कि कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है। अब बात आती है शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया। वो क्या होता है कि जब जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट बोले तो काटते हैं, यानी कि प्रतिच्छेदित करती हैं। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटते हैं, वहां पर ही क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। जैसे अगर मैं ऊपर के लिए ये वाली आकृति एक बार भूल जाऊं, कौन सी, ये वाली, इसको मैं भूल जाता हूं, तो हमारे पास दो रेखाएं हो जाएंगी, एक ये वाली एक ये वाली,
और ये दोनों आपस में इस वाले पॉइंट पे काट रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो मैंने क्या कहा है, जब दो रेखाएं किसी पॉइंट पर काटती हैं तो जो कोण बनते हैं वहां पे वही क्या कहलाते हैं, वही हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यानी कि आमने सामने का जो कोण होता है वही होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरी बात क्या होता है मेरे भाई, दूसरी बात ये होता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे, जैसे सामने कोण नंबर 5 कोण नंबर 7 के बराबर होगा, कोण नंबर 8 कोण नंबर 6 के बराबर होगा, उसी तरीके से ऊपर भी होगा, कोण नंबर 4 2 के बराबर, कोण नंबर 3 1 के बराबर, इसी तरीके से होगा हमारा। तो वही चीज लिखना है इस पूरे फिगर में, हमें शीर्षाभिमुख कोण जहां जहां पे दिख रहा है वही वही हम लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखते हैं हम ऊपर से लिख लेते हैं कोण नंबर 4 कोण नंबर 2, यानी कि आमने सामने की कोण ही हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो कोण नंबर 4 के सामने कौन है, ये है, कौन सा है, कोण नंबर 2। तो लिखो सबसे पहले कोण नंबर 4 कोण नंबर 2, सबसे पहला युग्म हो गया हमारा। अब आ जाइए दूसरे पे चलते हैं, और कोण नंबर 1 कोण नंबर 3, कोण नंबर 1 कोण नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे हम। अब ऊपर तो शीर्षाभिमुख कोण 2 बन रहे थे, दोनों को लिख लिया। अब नीचे भी 2 बन रहे हैं, कोण नंबर 5 कोण नंबर 7 है, कोण नंबर 5 कोण नंबर 7। अब नेक्स्ट एक कोण और बन रहा है, उसको भी लिखो, कोण नंबर 8 कोण नंबर 6, कोण नंबर 8 कोण नंबर 6। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, क्या सुनना, कि कोण को आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कोण 8 और 6 लिखा है, मैं आज 6 और 8 भी लिखा जा सकता है, इससे कंफ्यूज मत होना। जो भी आपके आंसर होंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शीर्षाभिमुख कोण है वो यही है। क्लियर हुआ मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आया। ये पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो 2 ही क्वेश्चन आज करने थे हमें इस वाले वीडियो में। हम अगले वाले वीडियो में करेंगे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए मेरे छोटे भाई बहन, तब तक के लिए बाय बाय।